नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपीपीएससी 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम 13 जून 2021 को है। 120 दिन की कंप्लीट रणनीति लाए इसमें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, प्रायोरिटी कहां कहां पे देनी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें, करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, कितनी लगानी है, किसको कितना टाइम देना है, सारे सवालों के जवाब इसमें दिए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख डालिएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज सब कुछ आप यहां पे जान जाएंगे। सिलेक्शन के लिए क्या करना है, ये वाला पूरा वीडियो देखना है पूरा लास्ट तक, और जो बताया गया फॉलो कर लेंगे, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद, पूरी तरह से आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी 2021 के पेड ग्रुप की कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखेंगे अगले 120 दिन की। अभी हमारे पास 120 दिन है टोटल मिला के। अगर आप देखेंगे 11 फरवरी 2021 से काउंट करेंगे, और क्योंकि एग्जाम यूपीपीएससी का प्री कब है, 13 जून 2021 को, तो अगर हम 10 जून तक का यहां पे प्लान पूरा देखेंगे टोटल मिला के, ठीक है। 120 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है ये। इसमें अगर आपने एकदम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप एकदम बेसिक से भी शुरुआत करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पेड ग्रुप में एडमिशन लेना ही पड़े, ठीक है। आप पेड ग्रुप में बिना ज्वाइन किए हुए भी इस वाले पूरे स्ट्रेटेजी वीडियो को देख के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। शर्त यह है कि पूरा इस वीडियो को देखिए। जो भी चीजें इसमें बताई गई हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें आप यहां पे पूरी बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें। कंटिन्यूअस आपको यहां पे स्टडी करनी पड़ेगी, डेली 5 से 6 घंटे की। 4 महीने हैं अभी, बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आप आराम से इसमें जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूं कि भैया एग्जाम होता कैसे है यूपीपीएससी का। यूपीपीएससी 2021 में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, जो टोटल एग्जाम है, पोस्ट वोस्ट जो 416 दी हैं वो शायद बढ़ सकती हैं। एग्जाम की डेट 13 जून है, वैसे तो नहीं कोई बढ़ने की संभावना है, लेकिन फिर भी कई बार अपरिहार्य कारण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 13 जून को ही एग्जाम होगा। देखिए, ये एग्जाम का क्या क्या पैटर्न होता है। इसमें एक होता है पहले प्रीलिम्स, ठीक है, फिर आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तब आप जाते हैं मेंस में, और फिर आपका होता है इंटरव्यू। जो आपकी फाइनल रैंकिंग होगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू के हिसाब से होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्योंकि प्रीलिम्स को क्लियर करना हलवा नहीं है, ये बस आपने उठाया और खा लिया। इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा कंपटीशन है। एक तो यूपी के स्टूडेंट हैं ही, और प्लस बिहार के, और प्लस अभी जो यूपीपीएससी का इतना ज्यादा दरिया दिल हो चुका है कि इवन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा कहीं के भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपीपीएससी यूपीएससी की तरह बनता जा रहा है। 2018 में रिजल्ट आपने देखा था जो फाइनल आया था, उसमें यूपी के बाहर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टॉप किया था। इसलिए आपको उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी लाइट यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, और टू द पॉइंट सिर्फ उतनी चीजें पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, और प्लस हाई यील्ड टॉपिक पढ़िए जितने में आपका प्री में सिलेक्शन भी हो सके, और प्लस मेंस के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बन सके, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए, प्री में क्या होता है ये समझिए। प्री में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक होगा जीएस का, एक होगा आपका सीसेट का, ठीक। जीएस का पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और यहां पे निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीएस का। कट ऑफ बनता है जीएस के बेसिस पे। आपका टारगेट यहां पे ये रहना चाहिए, अभी से आप ये समझ लीजिए, एटलीस्ट आपको 140 लाने हैं 200 में से नंबर, ठीक है, निगेटिव काट पीट के सब मिला के। अगर आप 140 का टारगेट करके चलेंगे तो आप आराम से यहां पे कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। बस मैंने बताया कि शर्त वही रहेगी कि आपको जो भी चीज बताई गई है, जैसे बताई गई है वैसे ही पढ़नी है। सारी चीजें टेस्टेड है, सारी रिसर्च एनालिसिस में हमारी इसी पे रहती है। मेनली तो यूपीपीएससी के लिए ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जाना जाता है। अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यूपीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट ही रहा है। प्री से लेके मेंस इंटरव्यू तक का हमने सारा कंटेंट आपको दे रखा है। पेड ग्रुप में होते हैं तो आपको पीडीएफ सारी मिल जाती हैं, प्लस पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है। एक डिस्कशन ग्रुप होता है, उसमें आपके जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट होते हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं। कुछ क्विज विज चालू होगी प्री से पहले। ये पेड ग्रुप के अलग से बेनिफिट है, मतलब ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम फॉलो करते रहिएगा। वहां पे हम आपको पिक्स का रिवीजन कराएंगे, प्लस हम सारी प्लेलिस्ट वहां पे देते रहते हैं कि कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। एक कंप्लीट यूपीपीएससी 2021 की प्लेलिस्ट है, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है।
उतना अगर आप कर लोगे ये फ्री पिक्स देखने के साथ आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ लग के तैयारी करवाएंगे। तो ये हो गया आपका जीएस का प्री वाला। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 2 घंटे का सी सेट होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के 15 से 20 सवाल आते हैं, यानी कि 80 से 85 में इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स आती है। इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आपके इसमें 33% से नंबर कम आए तो आपकी जीएस वाला जो है कॉपी नहीं चेक की जाती है, या फिर आप मतलब कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। प्री सिर्फ एक आपकी ये स्टेज है कि ये चेक करने के लिए कि क्या आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा कि नहीं। अगर आप प्री में सिलेक्ट होगे तभी मेंस में जाओगे। प्री में जितनी भी सीटें होती हैं, जब तक प्री का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक जितनी भी जो अब सीटें यहाँ पे आ जाती हैं या फिर एक्स्ट्रा सीटें जो जुड़ जाती हैं, अगर नए अध्याचन मिल जाते हैं तो प्री के एग्जाम से पहले जोड़ दिए जाते हैं। जितनी भी सीटें होंगी उसका 13 गुना जाएंगे मेंस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए लड़ाई करनी है, इसी के लिए अभी स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं। इतना आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। सब कुछ बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, और प्लस कौन सी हमारी समरी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये वाला वीडियो हम फ्री ग्रुप वालों को भी देते हैं ताकि आप लोग भी पूरी तैयारी कर सकें, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये हो गई प्री की स्टेज। आप मेंस में जाएंगे तो ऐसे होगा 150 नंबर का, हिंदी होगा 150 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का ऐसे हिंदी हो गया। जीएस 1 2 3 4 होगा आपका 200 नंबर का, यानी कि 800 ये हो गया। ऑप्शनल होगा 200 नंबर के 2 पेपर, यानी कि 400 ये। 8 4 जो है आपका 12 और 3 1500 नंबर का मेंस होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1600 में फाइनल रैंकिंग बननी है। लेकिन अगर आप ये स्टेज ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो यहां तक पहुंचोगे कैसे। यहां तक पहुंचने के लिए इस वाले वीडियो की स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो प्री में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस हमने इस पे पूरी रिसर्च करी हुई है। और यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा सारा सब कुछ हमने दे रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में है। ठीक है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। बाकी जो सिलेक्शन होते हैं हम टेलीग्राम में प्रूफ डालते रहते हैं। 2020 में यूपीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 124 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले वाले में 130 के करीब आए थे। उससे पहले वाले में 119 आए थे। मतलब कि कुल मिला के हर बार 120 130 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कंटेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के। और जो कट ऑफ बनता है वो कट ऑफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 90 क्वेश्चंस के आसपास बनता है। ठीक है, 90 से लेकर 95, इससे नहीं ज्यादा जाता है, चाहे सीटें कम हो, क्योंकि बाद में बढ़ जाती हैं। अभी 2021-22 में तो अभी इसमें तो और सीटें आने की उम्मीद है, 600-700 तक होने वाली हैं। बस सवाल वो जरूर रहेगा कि कोर पीसेस वाली कितनी है। खैर चलिए अब हम लोग पूरा देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं उसमें देखिए 2 ग्रुपों में उनको जोड़ा गया होगा। अगर वो नहीं जोड़ गए हैं तो प्लीज जुड़वा लीजिए अपने आप को। एक मटेरियल ग्रुप होगा जिसमें 13 जून तक पूरा मटेरियल मिलेगा, सब कुछ इसमें मिलेगा जो जरूरी है 13 जून 2021 वाला प्रीलिम्स एग्जाम निकालना। उसके लिए सब कुछ हम देंगे, एक ही जगह पे देंगे। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो सीरीज देखने की कहीं जरूरत नहीं है, कोई प्लेलिस्ट फॉलो करने की। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बस आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बस हो जाएगा। उसके अलावा कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं, सब हम आपको यहीं देंगे। जो पेड ग्रुप वाले हैं, जो फ्री ग्रुप वाले हैं मैंने उनको बता दिया पहले ही, फ्री टेलीग्राम फॉलो करो, फ्री प्लेलिस्ट फॉलो करो, सब वहीं पे मिलेगा, पिक्स विक्स सब वहीं मिलती रहेगी। डिस्कशन वाले में क्या है कि आप लोग जो है कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। सिर्फ अगर आप कोई चीज आपको मान लीजिए फंस जाए, कोई चीज ना समझ में आए, तब आप पूछ सकते हैं। एटलीस्ट 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। अब एक एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए, यूपीपीएससी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के वैसे 30 से 32 सवाल आते हैं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं हिस्ट्री के। मान लीजिए कोई एविडेंस मिल गया, कोई किसी राजा का कोई खुदाई हो गई, कोई अवशेष मिल गया, तो वो वाले जो टॉपिक होते हैं, वो करंट वाले जो टॉपिक होते हैं उसका स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो भी करंट में माना जाएगा। कोई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हो गई, कोई प्लेस न्यूज में आ गया, ठीक है, कहीं से लावा हो गया, कोई डिजर्ट में कोई अगर ज्योग्राफिकल प्रोसेस हो गई, वो हो गया ज्योग्राफिकल करंट अफेयर। ठीक है, तो इसी तरह से पॉलिटिकल करंट अफेयर होता है। इकोनॉमी पे तो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल आते हैं, 1-2 छोड़ के, सारे इकोनॉमी के करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। ठीक, तो इसीलिए करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। इसीलिए मैंने वैसे तो सब्जेक्ट के लिए हर अलग अलग चीजें लिखी हैं, लेकिन करंट अफेयर के लिए ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई है, क्योंकि करंट अफेयर के सब कुछ मिला के करीबन 40 से लेके 45 सवाल आ जाते हैं एटलीस्ट, सब मिला के। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर जो पेड ग्रुप में जितना दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है। बाकी जो आपको अपडेट होगा वो देते रहेंगे। 13 जून के एग्जाम के लिए 1 जून 2020 से लेके आपको 31 मई 2021 तक का करंट अफेयर हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। इतना आपको देखना जरूरी है। जो लोग पेड में नहीं है वो लोग मंथली प्लेलिस्ट, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से फॉलो कर सकते हैं। उनको वहां पे जितना दिया गया
गया है जो लेटेस्ट, वो आपको मंथली वाला फॉलो कर लीजिएगा। जब एग्जाम आने वाला होगा तो हम लोग सेक्शनल टॉपिक वाइज भी चला लेंगे। यहाँ पे हमारी पीडीएफ कौन कौन सी होती है, एक तो स्ट्रेटेजी ये वाली पीडीएफ जिसमें मैं बता रहा हूँ, समरी कंपाइलेशन। अब हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीडीएफ जोड़ी है, लिस्टिंग्स। इसमें से अगर आपने जो है सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें कि भैया इन तीनों में से भी यूपीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं प्रायोरिटी में अगर रखूं तो सबसे पहले लिस्टिंग, फिर कंपाइलेशन और फिर समरी। समरी बेसिक के लिए जरूरी है, इसीलिए सब कुछ जो बताया जाएगा पहले आपका बेस क्लियर करवा के बताया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा ये दोनों पीडीएफ रटनी बहुत जरूरी है। प्लस आप जो है करंट अफेयर मंथली वाला जितना हम देंगे इतना अगर आप पेड ग्रुप से जो है पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज अगर हमारी लगा लेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। ये वाली चीज ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता हूं, लेकिन ट्रायल और टेस्टेड जरूर है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो देख रहे हैं, ट्रस्ट रखिए, जितने भी हमने सिलेक्शन दिए 2021 में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 बुक पढ़ते हो, 10 जगह से पढ़ते हो, तो वो बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है। इससे बढ़िया आप एक जगह के नोट्स 10 बार पढ़ लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स उठाइए, उसी को 10 बार पढ़ डालिए, बस हो जाएगा सिलेक्शन। चाहे हमारे वीडियोस हो चाहे नोट्स हो, ठीक है। इस वाले में पूरा टेस्ट सीरीज, बेसिक बुक सब हम लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक। आप देखिए कौन कौन सी पीडीएफ मैंने बता दिया, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इसलिए बनाई गई है, ये हाई यील्ड है, सबसे कम मेहनत करके आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। और आप देखना कई घोचू लोग यहाँ पे, जैसे हमने पापा वीडियो जब लाए तो वो कई सारे अलग अलग आने लगे, वैसे ये लिस्टिंग का भी आने लगेगा। खैर जो है वो है। टेस्ट सीरीज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। पेड ग्रुप वालों को टेस्ट सीरीज में क्या करना है वो समझिए। देखिए टेस्ट सीरीज में एक तो आपको दिया गया है प्लान की 35 आपका टेस्ट सीरीज का प्लान है, ठीक है। मैं सबसे पहले ही बता दे रहा हूं, सारी चीजें बताएंगे, पूरे ध्यान से सुनना है लास्ट तक। अब टेस्ट सीरीज में देखिए जो प्लान में है वो 35 टेस्ट हैं, यानी कि उसमें 20 होंगे सेक्शन वाइज, यानी कि 100 क्वेश्चन वाले, ठीक है। उसके अलावा 15 होंगे आपके फुल लेंथ वाले, ठीक। तो एक तो ये हो गए, तो इसमें से और प्लस हम एक टॉप 50 की सीरीज चला रहे हैं। आपको देखिए करना कैसे है ये समझ लीजिए। टेस्ट सीरीज से यूपीपीसीएस के एग्जाम में देखा गया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे वीडियोस से या फिर पीडीएफ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। कई सारे जो प्रोफेसर हैं या फिर पेपर बनाने वाले भी शायद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कुछ ना कुछ तो जरूर देख लेते होंगे। तो 2000 ये देखिए टॉप 50, टॉप 100 और 150। अब इसमें कैसे देना है टाइम, कितना देना है, किसी भी टॉपिक को उतना ही पढ़िए जिसमें से आपका मतलब निकल जाए बस, और ज्यादा पीएचडी ना हो। हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, और या तो टेस्ट सीरीज को भी लगाने का एक तरीका होता है। इसमें मैंने अभी नया एक आपको फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे तभी सबसे इफेक्टिव रहेगा। टॉप 50 में जो आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो वालों को वीडियो मिल जाएगा, देखिए 20, 40, 60 ये वाला रेशियो रखना है। टॉप 50 में 20 मिनट में सब कुछ करना है, टॉप 100 में 40 मिनट में सब कुछ करना है, टॉप 150 यानी कि फुल लेंथ में 1 घंटे में सब कुछ करना है। इसका मतलब यह है कि जो टॉप 50 वाले पीडीएफ हैं आप उसको 10 मिनट के अंदर या फिर 5-6 मिनट में ही उसको पूरे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जीएस में जो आता है वो आता है, नहीं आता है तो इसमें कोई गणित नहीं लग सकती है। ये जीएस की टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा हूँ, सीसेट की अलग से प्रैक्टिस करा दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो इसमें डिस्कशन हो रहा है क्योंकि कट ऑफ जीएस से बनता है तो हम जीएस पे ही फोकस कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए आपके टॉप 50 में गलत हो गए और मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से 2 सही हैं, फिर आपको उस पूरे टेस्ट को रिवीजन करना है, ठीक है। कोई भी यहां पे अपना स्कोर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि टॉप 50 में आपके 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं या फिर सिर्फ 10 ही आ गए, अब आप वहां रोने लगे, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हमारे जो ग्रुप है 2017 से चल रहे हैं, हर बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अगर 100% में 80-90% नंबर लाते हैं, ऐसा कई लोगों के साथ देखा, उनका प्री में सिलेक्शन तक नहीं हो पाता है। जो लोग सिर्फ उसको फॉलो कर लेते हैं, मान लीजिए उनके क्वेश्चन गलत भी हो गए लेकिन उन्होंने रिवीजन कर लिया कि अच्छा इसका ये वाला आंसर है, आप अपने दिमाग में सोचिए और बस, उसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं। कोई फैक्ट दिखे तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। नोट सिर्फ उतनी चीजों के बनाए जाते हैं, या तो जो फैक्ट है और या फिर जो आप भूल सकते हैं। मेरे हिसाब से बस यही 2 के नोट्स बनाए जाते हैं। हर चीजों के नोट्स बनाने लगेंगे तो फिर जो है आप तैयारी करना में रिवीजन वाला जो पार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टॉप 50 में क्या करना है आपको, कोई इसमें स्कोर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें 20 मिनट में सब कुछ करना है। 10 मिनट में आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए और 10 मिनट में उसका रिवाइज करके जो आपके क्वेश्चन गलत थे उनको देख लीजिए कि अच्छा ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आगे के लिए मतलब जो इसमें अगर गलत हो जाए वो आगे ना गलत हो जाए, ये एक शर्त होनी चाहिए। ये एक आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके नोट्स बना सकते हैं बस। टॉप 100 में क्या है 40, यानी कि इसको 20 मिनट में आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, बाकी 20 मिनट में इसके आंसर की से मिलाना है और जो जो इसका गलत है वो आप सही करके देख लीजिए ताकि ये वाले क्वेश्चन आगे ना गलत हो जाए।
टॉप 150 में फिर यही 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ सॉल्व करना है और बाकी 30 मिनट में रिवीजन करके मिलाना है। मतलब एक बार क्वेश्चन पूरा आंसर की से देख लेना है। ये हो गया टेस्ट सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है, ये वाली चीजें। बाकी स्पेशल पीडीएफ जो भी होंगी पेड ग्रुप में मिलती रहेंगी, जब जब मिलेंगी तब तब उसको पढ़ते जाइएगा, उसका इंपॉर्टेंस जो है बताया जाएगा, करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा। मिसलेनियस टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं प्रायोरिटी वाला बताऊंगा जब, तब आपको सारी चीजें बताऊंगा प्रायोरिटी कहां करना है। एससीएस के स्पेशल एमसीक्यू बैंक हमने बनवाए हैं। इसके अलावा पेड ग्रुप में कई सारे वॉइस मैसेजेस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे पेड ग्रुप के लिए स्पेशली। लेकिन इसमें ये नहीं कि जो फ्री वाले लोग हैं उनको मैं कोई ऐसा नहीं दूंगा मैसेज, उनके लिए अलग से वीडियो आते हैं। और लगातार हम टेलीग्राम में फ्री पिक्स देते हैं। जो लोग नहीं भी पेड ज्वाइन कर पाते हैं उनको पेड ग्रुप की जो हमारी पीडीएफ है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें काट काट के पिक्स से दी जाती है। पिछली बार हमने पिक्स का रिवोल्यूशन चलाया था और हमारे टोटल मटेरियल से 124 क्वेश्चन आए थे, पिक्स से सिर्फ 105 क्वेश्चन आ गए थे। लास्ट के 1-1.5 महीने हमने जो पिक्स चला दी थी बस उससे, ठीक है। तो पिक्स को रिवीजन करना जरूरी है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको फ्री वाले टेलीग्राम की पिक्स अगर वो देख सकते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि एक एक पिक आती रहती है, अपना रिवीजन करते जाओ। नहीं भी देखेंगे तो उनको उसका कंपाइलेशन पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात यही है कि जो लोग पेड ग्रुप में हैं, हमारी पीडीएफ अगर आपने ध्यान से पढ़ ली और इसके अलावा अब देखिए कोई अगर मान लीजिए अपडेट मिला हमको या एरर मिली, हम लगातार उसको कंटिन्यूअस चेक करते हैं कि भैया कोई चीज़ अगर अपडेट हो गई है या कुछ एरर हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो हम उसको लगातार अपडेट करते जाते हैं पेड ग्रुप में। उसको आप जरूर देखते जाइएगा। तो पीडीएफ और प्लस ये अपडेट और प्लस करंट अफेयर, ये अगर आपने देख लिया, पढ़ लिया ध्यान से, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। एक चीज प्री में ये जरूर ध्यान रखिए, अभी आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अभी आपको एक अच्छे से समझना है। कोई भी चीज अगर आप मान लीजिए जैसे जब बेसिक चालू करेंगे तो आपने मान लीजिए देखा कोई भी कॉन्सेप्चुअल या समरी वाला वीडियो देखा, आप उसको आंख बंद करके थोड़ी देर सोचिएगा कि अच्छा, अपने आप से बातें करने की कोशिश करिएगा। दुनिया वाले भले ही आपको पागल समझें, लेकिन आप अपने आप को पागल मत समझना। आप डटे रहना कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना है। ये दुनिया वालों की राय बदलने में जो है टाइम नहीं लगता है। जब सिलेक्शन होता है ना तो सारे लोग जो है आपसे व्यवहार कमाने आ जाते हैं, ठीक है, सारे आपके साथ रिश्ते जोड़ने आ जाते हैं। इसीलिए बस वो वाला सपना देख के और लगे रहना है। प्री में जो एग्जाम है, मेन टारगेट क्या है, प्री को क्लियर करना। इसके लिए मेन चीज क्या है, आपको ऑप्शन को पहचानना है। ऑप्शन में वहां पे लिखना नहीं है, उसके लिए मेंस है। मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसका अलग पेड ग्रुप खोला जाएगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो सारा अलग चीज है। लेकिन अभी प्री वाला अप्रोच रखना है। बस मेंस की क्या करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है कि भैया थोड़ा आपका बेस क्लियर रहे। क्योंकि क्वेश्चन का मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बाकी मेंस का अलग ग्रुप रहेगा, उसमें सब करवा दिया जाएगा। ये अप्रोच रखनी है। अप्रोच ये रखनी है कि हर चीजों को मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा, उसमें फिर ये नहीं कि अब आप उसको जो है तुरंत रिवाइज करने लगे मन में बैठ के। आपको डेली जो टॉपिक पढ़ते जाना है उसको बस आपको एक बार थिंक और एनालाइज करना है। इसका मतलब आंख बंद करके, जब आपने मान लीजिए 2 पेज पढ़े भी, ठीक है, उन दोनों को आप आंख बंद करके देखिए कि अच्छा अच्छा इसमें से ये चीजें बस। और उसमें से जो नोट्स मैंने क्या बनाने की बताया, नोट्स सिर्फ उतने बनाए जाते हैं जो कि या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, कोई फिगर हो कि मान लीजिए कोई इंडिया ने पॉलिसी लाई, कोई स्कीम लाई, उसमें 2025 तक इतना करना है, तो वो जो क्वांटिफाइड टारगेट्स होंगे वही होते हैं फैक्ट, वो आपको नोट्स बनाने हैं। या फिर आपको लगता है कोई चीज आप भूल रहे हैं, वो आप बना सकते हैं। या फिर आपकी कोई, आप किसी भी तरह के इंसान हैं, गाली देते हैं, कुछ करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करते हैं आप, कोई ऐसी चीजें करते हैं, या फिर बहुत भक्त टाइप के हैं, जो भी हैं आप, मतलब भक्त वाले, भगवान वाले, उस तरीके से कुछ अपनी पर्सनल ट्रिक्स बना के रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रबी खरीफ की जो है क्रॉप्स याद करनी है, तो आप अपनी खुद ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको बार बार देखिए, लेकिन ऑप्शन को पहचानना है, ये सोच रखिए। स्मार्ट एक तरीका होता है, स्मार्ट गेस जो है अभी से डेवलप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको स्मार्ट गेस करना आना चाहिए। एक रिवर्स इंजीनियरिंग वाली प्रोसेस है जो मैंने अभी टेस्ट सीरीज में बताया था कि टॉप 50 में 20 मिनट, 100 में 40 मिनट, 150 में 60 मिनट। रिवर्स इंजीनियरिंग वाली प्रोसेस इसमें लगानी है। मतलब पहले आप अटेम्प्ट कर लो, फिर पूरा जो है चेक कर लो, ताकि ये वाले क्वेश्चन आगे ना गलत हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जब आप ऑप्शन वहां पे एग्जाम में देने जाएंगे तो उसके लिए अभी से ये अप्रोच डेवलप करनी है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन से आंसर नहीं निकल रहा है तो आंसर से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। आप पहले उन वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जो कि बेकार हैं, उनको हौक के फेंक दो बिल्कुल। फिर अगर मान लीजिए आपको लग गया कि भैया 2 ऑप्शन बिल्कुल बेकार हैं, उनको निकाल के फेंको, बाकी जो 2 बचे हैं फिर उसमें स्मार्ट गेस करिए। इस तरीके से, इस अप्रोच से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चीजें हैं, आपको हमने जितना भी प्री का सिलेबस है, अगर आपने उसको ध्यान से बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्लियर कर लिया तो आपका मेंस का 45% से ज्यादा जो है लगभग अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मेंस के जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले कोर्स में जितनी पीडीएफ दी गई है उसमें जीएस के 45% से ज्यादा, प्री का तो पूरा हो जाएगा जीएस का, मेंस का भी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। प्री और मेंस की तैयारी हमेशा एक साथ ही की जाती है, ठीक है। तो जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे पास देखिए ऑप्शनल वाले कोर्सेज अभी नहीं है, डेवलप कर रहे हैं, अभी हमारा PSIR है,
है। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल आने वाला है, पबेड वाला है हमारे पास, हिंदी लिटरेचर वाला है। हिंदी लिटरेचर वाला जो है कंप्लीट नहीं है, उसमें जो सेकंड पेपर है उसके कुछ पार्ट बचे हैं, वो आपको जल्द दे दिए जाएंगे। वो फ्री रहेगा, वो पेड ग्रुप का कमिटमेंट नहीं है। PSIR वाला पूरा अपडेटेड है, बस आप उसमें लेटेस्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ लो तो सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ज्योग्राफी वाला पूरा देंगे हम, जल्द आने वाला है। पबेड वाला भी जो है आपको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शनल जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो अभी से थोड़ा थोड़ा एक बार एटलीस्ट उसको पढ़ के रख सकते हैं, क्योंकि प्री के बाद आपका जो मेंस है उसमें करीबन है तो 100 से ज्यादा दिन तो है, लेकिन उसमें GS 1 2 3 4 की भी तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसमें तो हिंदी की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें ऐसे के भी एक आध लिखने पड़ेंगे, और उसी में ऑप्शनल के भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट अगर आप चाहें तो ऑप्शनल वाला खत्म कर सकते हैं। हमारे पास अभी ऑप्शनल के लिए नहीं है, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आप पढ़ा लेते हैं, या फिर आप ऐसे हैं जिनका ऐसे किसी भी ऑप्शनल वाले टीचर को जानते हैं, आप हमको हमारा नंबर उनको दे दीजिए, ये वाला नंबर, ताकि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अच्छे से अच्छे जो मार्केट में यहाँ पे फीस होती है हम उनसे ज़्यादा देंगे, और हम स्टूडेंट के लिए फ्री करेंगे उनको ये जो ऑप्शनल कोर्सेज है। ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुक्स ये सब बताई जाएंगी। देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेंस और प्री दोनों में आते हैं, इसलिए इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्री में भी आता है, GS पेपर 1 में भी आता है, मेंस में। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक एक बार जरूर रीडिंग करिएगा, प्री में तो आएगा ही आएगा। GS पेपर 2 में ऑलमोस्ट जो है 70% से ज़्यादा टॉपिक इसी बुक से हो जाते हैं कवर। ठीक है, मतलब एक बेसिक कवर होना चाहिए, बाकी तो कुछ कुछ अलग चीज़ें भी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपका बेसिक GS 2 का इससे कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर सिर्फ मेंस में ही है। भूगोल वाले में अगर आप देखेंगे तो प्री में भी है, GS 1 के भी मेंस में कुछ कुछ है, GS 3 का भी कुछ ओवरलैप है इसमें। इन्वायरमेंट प्री प्लस GS 3 मेंस, और जो है साइंस के लिए प्री प्लस GS 3 मेंस। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, प्री के लिए अगर आपको UPPSC प्री क्वालिफाई करना है, सिर्फ एक सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर आपके क्वेश्चन सही करवा देगा UPPSC में। देखिए करंट अफेयर के लिए तो ऐसे बहुत सारे सोर्स है मार्केट में, बस समस्या ये हो जाती है कि मान लीजिए अगर देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो करंट अफेयर है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, कोई ऐसी मैगजीन कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पेड ग्रुप में है तो सिर्फ हमारी PDF पढ़िएगा बस। पेड ग्रुप वालों को कहीं से कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और देखिए बाकी क्या होता है कि अगर करंट अफेयर के मान लीजिए टोटल 32 सवाल है, वो नॉर्मल करंट अफेयर वाले, बाकी मैंने बताया था हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और वो जितने वाले सब मिला के 45 के आसपास आते हैं। तो इतने आए अगर आपके, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके 32 में से 31 सही करवा देगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपने ठीक से सारी चीजें पढ़ ली, एक आध क्वेश्चन कोई हमसे छूट जाए तो छूट जाए, वरना हम सारे के सारे सही करवाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जगह से क्या होगा, 32 में से आपको 16 मिलेंगे, किसी में 14 मिलेंगे, किसी में 15 मिलेंगे, तो इसलिए वो इनकम्प्लीट सोर्स होता है। हमारा जो करंट अफेयर होता है, जो हम UPPSC के ग्रुप में देंगे, UPPSC हो फोकस्ड होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से आप कर लीजिएगा जरूर। इसके लिए सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसका एक इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा फरवरी एंड से पहले, फरवरी 2021 के एंड से पहले, वो आपको उसकी PDF दे दी जाएगी पेड ग्रुप में, और वीडियो उसका फ्री रहेगा। PDF आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूपी बजट जैसे ही आएगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट साइंस और एनवायरमेंट, ये सब चीजें जो है हम प्री का अभी इस वाले ग्रुप में कर रहे हैं, तो प्री वाला तक हम सब कवर करते रहेंगे। मेंस वाले में मेंस का दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जो कि आपको एक बार इसकी रीडिंग रिकमेंडेड है। कौन कौन सी? ज्योग्राफी की न्यू NCERT वाली पढ़िएगा। वैसे तो 6 से 12 लिखा है, लेकिन जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास की है, 6 की है, 7 की है, 8 की है, 9 की बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे पढ़ लीजिएगा, एक रीडिंग मारनी जरूरी है। प्लस क्लास 11 की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाली बुक जरूर पढ़िएगा। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एक रीडिंग मार सकते हैं अगर चाहें तो। 12 क्लास में जो होती है ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, एक रीडिंग बस रिकमेंडेड है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है आपकी? 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, और प्लस आपकी 9th वाली, और प्लस आपकी 6, 7, 8, ये पांचों तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, बाकी की एक रीडिंग बस रिकमेंडेड है बस। हिस्ट्री के लिए आपको देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे जितनी भी चीजें कर लें, पूरे क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। अगर 26 क्वेश्चन आएंगे, हमारे मटेरियल से भी आज तक पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री वाले सेक्शन में नहीं आ पाए हैं। करंट अफेयर में पूरे आ जाते हैं, पॉलिटी में पूरे आ जाते हैं, इकोनॉमी में पूरे आ जाते हैं, ज्योग्राफी में पूरे आ जाते हैं, मिसलेनियस में भी पूरे आ जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में समस्या रहती है। हिस्ट्री में वहाँ के जो भी लोग बनाने वाले हैं उनको हिस्ट्री से शायद थोड़ा ज़्यादा प्यार है, या फिर हिस्ट्री में उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जो भी चीज़ें हुई हों। हिस्ट्री इन्होंने ऐसे बनाते हैं कि देखिए, हर बार जो है 20, अगर मान लीजिए 26 क्वेश्चन है, तो उसमें से 20 के आसपास क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको सारी बुकों से ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यानी कि NCERT ओल्ड वाली, प्लस आपकी स्पेक्ट्रम, SK पांडे, इन सब से मिल जाएगा। लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, हर बार राइटर बदल बदल के देते हैं। तो अगर आप एक राइटर जो उन्होंने बदला उसको फॉलो करना चालू किया, तो लोग दूसरी बार बदल देंगे। तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपको 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन मान लो डिस्प्यूटेड हो गए, आयोग ने खुद ही रख लिए, उनका मन आया और उन्होंने रख लिए,
ठीक है, तो फिर भी आपके पास 146 बचे। ठीक है, अब इसमें से आपको कट ऑफ के लिए लाना है कितना, 90 से 95, यानी कि 200 में से 140 नंबर का लक्ष्य है बस। पूरे क्वेश्चन ना करने की कोशिश करिएगा, ना आप कर पाओगे। सारे फंडे बिल्कुल क्लियर रखो, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो सिर्फ उतना जितने में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ हम बेसिक बुक्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड हैं, और ये वाली आपको नेट में कहीं भी फ्री में मिल जाएंगी सारी पीडीएफ। जैसे एनसीईआरटी तो पूरी फ्री है, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की ये वाली पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए आपको या तो न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं, वैसे मैं इसको नहीं प्रेफर करता हूँ। यूपीपीएससी के लिए ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, ओल्ड एनसीईआरटी। एंशियंट की आर एस शर्मा क्लास 11, मिडेवल की सतीश चंद्रा क्लास 11, मॉडर्न की विपिन चंद्रा क्लास 12। लेकिन ये सिर्फ बेसिक है, अभी उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में आना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 वाली वैसे तो एक रिकमेंडेड है, लेकिन एटलीस्ट 9 क्लास वाली जरूर देखिएगा, क्योंकि 9 क्लास में पॉवर्टी वाला टॉपिक है जो कि यूपीपीएससी के प्री के सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, जो हमारे पेड ग्रुप में है उनको मैं साफ बता दे रहा हूँ, उनको सिर्फ हमारे पेड ग्रुप की जो समरी पीडीएफ है, प्लस आपको जो बाइलिंगुअल वाला पापा वीडियो वाली पीडीएफ है, और प्लस कंपाइलेशन और लिस्टिंग, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, उनको अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी है, ये उनको बता रहे हैं जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं है, तो उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीजें कि आपको प्री के लिए देख लीजिए एक ही बार में बता दे रहा हूँ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लो, मेंस में भी काम आ जाएगी। हिस्ट्री के लिए आप अगर अलग से पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया आपको ओल्ड एनसीईआरटी वाली, आर एस शर्मा की एंशियंट वाली, और जो है सतीश चंद्रा की मीडिएवल वाली। मॉडर्न के लिए आप विपिन चंद्रा की 12 क्लास की और प्लस स्पेक्ट्रम, या फिर सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक, इकोनॉमी के लिए आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इकोनॉमी पापा वीडियो देखना पड़ेगा, डायनेमिक वाला भी और स्टैटिक वाला भी, बस इतना ही काफ़ी होगा, और इसके लिए कोई बुक वैसी नहीं आती है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको जो है महेश बनवाल की बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन की ले सकते हैं, और इसके अलावा ज्योग्राफी का बरनवाल समरी पापा वीडियो हमारा देख लीजिएगा, कंपाइलेशन पापा और लिस्टिंग पापा। ठीक है, पॉलिटी में भी हमारा जो है यहाँ पे कंपाइलेशन पापा है, लिस्टिंग पापा जरूर देखिएगा, उसी लिस्टिंग पापा से आएगा क्वेश्चन, 2020 में पूरे उसी से आ गए थे। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के अलग अलग पापा कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं, कंपाइलेशन अलग है पढ़ा हुआ है, और लिस्टिंग अलग से आने वाला है। ठीक है, और पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बड़े पापा प्लस कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग से हो जाएगा, और या फिर आप अलग से अगर बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट की ले सकते हैं, परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन और लिस्टिंग पापा से हो जाएगा, प्लस हमारी जो भी बाकी चीज़ें वो हम अलग से आपको टेलीग्राम में पिक्स के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। मिसलेनियस के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मिसलेनियस पापा, बाकी जो टॉपिक है सेंसस, अर्बनाइजेशन, ये सब के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा बस, उसके अलावा जरूरत नहीं है। ठीक, पेड ग्रुप वालों को मैंने क्या बताया साहब साहब कि भैया आपको सिर्फ समरी पीडीएफ पढ़नी है हमारी, जो हम देंगे, कंपाइलेशन और लिस्टिंग, बस उतना पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने एक बार बता दिया स्टैंडर्ड बुक्स के लिए कि अगर ये वाली है आपके पास तो इससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ये सब आप देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप मैप जरूर ले लीजिएगा, एक ऑक्सफोर्ड का 4 मैप, ये वाली बस मैं चाहता हूँ कि आप खरीद लें अगर हमारे पेड ग्रुप में, तो भी 4 मैप आप ले आइए, 2 होंगे, एक इंडिया का फिजिकल, एक इंडिया का पॉलिटिकल, बाकी 2 होंगे वर्ल्ड के, एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का फिजिकल। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं ये। अब इसमें देखिए, अब आते हैं बिल्कुल भैया प्रायोरिटी पे। अब आपको जो है 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास रखे हैं, मैंने बताया 2-3 जो है आयोग प्रसाद के रूप में डाल देता है, 146 आप मानिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड होते हैं यार, उसमें आप चाहे जितना रो लो गा लो, कोई कुकू कर लो, कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, आपके पास 146 है, इनमें से आपको 90-95 क्वेश्चन सही करने हैं, 95-100 तक का टारगेट रखिए है, मतलब या तो 140 नंबर तक का आप टारगेट रखिए कुल मिला के। ठीक है, एग्जैक्ट मैथ लगाएंगे अगर आप लगाएंगे तो देखिए 150 में से आपको 105 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है नेट में, क्योंकि निगेटिव भी है। 3 अगर आपने तीन अगर आपने गलत कर दिए तो एक आपका सही वाला होक दिया जाएगा, मतलब कि आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है, आपको 105 नेट में आपका टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। कट ऑफ 90 के आसपास ही जाएगा। अब देखिए प्रायोरिटी कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। ये देखिए, ये प्रायोरिटी मैंने लिख दी है, ये आप लोग भी फॉलो करिए। इस बार मैंने पूरा रिसर्च करके ये सब चीजें अलग चेंज कर दी हैं। सबसे पहला टारगेट होगा आपका करंट, इसमें टोटल सब मिला के 45 क्वेश्चन आने की संभावना है, और आपको ये कसम खानी है, ये अपने आप से वादा करना है कि इन 45 में 2-3 क्वेश्चन भले ही चले जाएं, आप 40 प्लस सही करके आओगे किसी भी तरह, अगर आपको यहाँ पे लेना है सिलेक्शन, वरना फिर चुपचाप जो है कंबल ओढ़ के बीड़ी पी के सो जाओ। ठीक है, खैर मजाक की बात है, आप ऐसा मत करिएगा। तो खैर प्रायोरिटी पे हम लोग बात कर रहे थे, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा करंट अफेयर की है। ठीक है, इसमें कितने आएंगे क्वेश्चन, 40 से 45। फिर मिसलेनियस, आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है ऐसे ही छोटू मोटू सा टॉपिक है, ये नुन्नू सा टॉपिक नहीं है, इसमें भैया जी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो देखना पड़ता है, और प्लस कोई अपडेट के लिए टेलीग्राम की पिक्स देखनी पड़ती है, और इससे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन संभावना सही हो जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। अब देखिए, आपने करंट अफेयर मैंने बताया 40-45, इसके बाद जो है आपका मिसलेनियस वाला हो गया। मान लो डायरेक्ट करंट अफेयर आता है जो 32, मैंने आपको बताया क्या कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे भी देख लो तब भी, तो आपके यहां पे पूरे सही करने हैं आपको। ठीक है, ये सबसे कम मेहनत और सबसे ज्यादा आउटपुट है ये।
ये वाला जो हो गया, तो आपके मान लीजिए यहाँ पे आपने 30 करंट, नॉर्मल करंट के 30 होते हैं, क्योंकि बाकी मैंने बताया था सब मिला के 40 होते हैं। तो ये आपको इस तरह से टारगेट रखना है। मान लो 30 ही मानो आप, इधर मान लो 20, ठीक। साइंस के 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाले में आपको सिर्फ, अगर आप हमारी जो पेड ग्रुप में है, कंपाइलेशन पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ लो, लिस्टिंग वाली ये दोनों पढ़ लो, आप आराम से सारे क्वेश्चन कवर करके आओगे। लेकिन आप प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान के, एक जो हमारा एनसीईआरटी बड़े पापा वाला वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा, या फिर ऐसी कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर मान लो कोई ऐसा है कि जो पेड ग्रुप में भी नहीं है और वीडियो भी देखता है लेकिन हमको गरियाता भी है, तो हम उसके लिए भी हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी बड़े पापा के जो स्टार्टिंग में चैप्टर दिए गए हैं वो अलग जाके पढ़ लेना, फिर जब सिलेक्ट हो जाना तो जगह जगह बीड़ी पी के हमको गरियाना है। खैर ये वाली चीज है। तो इसमें आप देखिए, मैंने बताया आपको पहला टारगेट है करंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी करंट, मिसलेनियस, फिर साइंस प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में नंबर होते हैं, जैसे अभी क्यावन टाइगर रिजर्व हो गए, आपके रामसर साइट बढ़ गई, यही सब आता है। वो हम इन्वायरमेंट में सिर्फ जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ आप पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन 2020 के पैटर्न में देखा गया और 2019 में भी इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक से भी ये लोग पूछने लगे हैं। इसीलिए रिकमेंडेड है कि शंकर आईएएस का पापा वीडियो भी देखिए आप एक बार। शंकर आईएएस का पापा वीडियो प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा पूरा। इससे भी करीबन आपके, तो यहाँ पे आपके मान लीजिए 30 बन गए, इधर आपके 20 बन गए, 50 हो गए, इधर आपके 20 में से 18 बन गए, कितने हो गए, 68 हो गए। इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर और ये इन्वायरमेंट में 10 आते हैं, तो मान लीजिए इधर आपके 8 हो गए, तो 26 हो गए, इधर 26-20 हो गए 46 और 30 हो गए 76। बाकी इकोनॉमी में 10-15 सवाल आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में आपके पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। इकोनॉमी पापा वीडियो देख लेना और प्लस अपडेट देख लेना, ठीक है। मान लीजिए 12-15 सवाल आ गए अगर, तो इसमें से आपको 12 जरूर लाने हैं, ठीक है। तो 76-12 कितने हो गए, 88 आपके क्वेश्चन हो गए। मैंने क्या बताया था, कट ऑफ कितने पे, 90-95 पे चला जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट कहां तक जाना है, 105 क्वेश्चन तक जाना है। फिर उसके बाद ऐसा थोड़ी ना है कि भैया ज्योग्राफी छोड़ ही दोगे। अरे कोई चीज छोड़नी कुछ नहीं है। ये एक बात ये समझ लो कि अगर आप प्री देने जा रहे हो, प्री निकालना है, अपने मन से ये भूत निकाल दो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी ऐसे नहीं देगा आपको कि हम आपको जो है 150-1500 क्वेश्चन का सेट दे दें और आपसे कह दें कि लो इसमें से आ गया। हम कोई पेपर सेटर वेटर नहीं है, हम मेहनत करते हैं। मेहनत अगर आप हमारे साथ कर सकते हैं, तभी आप हमारे साथ जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, करना सब कुछ आप ही को है, ठीक है। इसके बाद क्या मैंने बताया, ज्योग्राफी में आप देखिए बर्नवाल की समरी प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाइलेशन लिस्टिंग, ठीक है। यूपी जीके में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो प्लस करंट अफेयर हम दे देंगे सब उतना। यूपी का करंट अफेयर भी हमारा ही सिर्फ फॉलो करिएगा, हम पूरा कंपाइल करके देते हैं। और सबसे लास्ट में इस बार हिस्ट्री को रखा है मैंने, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सताती है और इसमें पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते हैं। फिर भी अगर आप हमारा कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग वाला देख लें सब कुछ और प्लस समरी, तो आपके मान लीजिए अगर 26 क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट 17, 18, 19 तक तो सही हो जाएंगे। इतना ही क्लेम करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जो है थोड़ी समस्या है, चाहे जितना भी दे दो फिर भी ये समस्या बनी रहती है। हालांकि इसको हमने इस बार बहुत इंप्रूव करी है। लिस्टिंग देखिए, लिस्टिंग हमने इस बार ऑलमोस्ट मार्केट में जितनी बुक है सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल लिए हैं। कोशिश रहेगी 2021 में ये रिकॉर्ड हम अपना बदल सकें। पिछली बार हमारे 124 आए थे, इस बार हमारा टारगेट है 140 क्वेश्चन लाने का 150 में से। देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं, लेकिन पूरी दम लगा के रखेंगे, आपके साथ लगे हुए हैं बिल्कुल। तो ये मैंने प्रायोरिटी बता दी, इसी हिसाब से पढ़ना है। मतलब आपको 105 का अपना टारगेट रखना है, तब जाके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं ये देखो बताया गया है सब, कि 28 से 32 आते हैं, लेकिन ओवरऑल 40-45 आएंगे। मैंने बता दिया क्या कॉन्सेप्ट है वो। हिस्ट्री में 25 से 28 आते हैं। अच्छा एक चीज और है, इतिहास में अभी तक लोग समझते थे कि एंशिएंट नहीं आता है, मिडिवल से भी नहीं आता है, सिर्फ मॉडर्न से आता, ऐसा नहीं होता है। पिछली बार 2020 में यूपीपीएससी ने हाउक दिया था सारे स्टूडेंट को, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल में हाउक के सवाल पूछे थे, मॉडर्न से कम पूछे थे। इसीलिए उसका सीधा सीधा मतलब ये था सर जी और मैडम जी कि एंशिएंट और मिडिवल को आप जो है निगलेक्ट करने की भूल मत करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पेड ग्रुप वालों को जो भी पीडीएफ दी जाएगी 10 जून से पहले तक सारी पढ़नी है। इसीलिए आप आए हैं ट्रस्ट करके, और हमारी कोशिश रहती है सारी पीडीएफ पे वीडियो भी बनवा दें, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में ये 25 से 28 है। हम आपको जो हमारा मटेरियल में बताया क्या, कंपाइलेशन लिस्टिंग और समरी पढ़ के 18-20 के आसपास आप ला पाएंगे। वैसे कोशिश मेरी इस बार यही कि आप पूरे, क्या पता जो है अच्छा सब रहा तो फिर, क्योंकि लिस्टिंग हमने बहुत बढ़िया बना दी है। अब हमको ये पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या जाएगा। लिस्टिंग आप पूरा रट डालिएगा, रट के जाएगा लिस्टिंग कंपाइलेशन, क्या पता 25 में से 22-23 करके आए सही। भूगोल में 13 से 20 आते हैं। यूपी जीके के 4-6 सवाल आते हैं, अगर आप छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। इन्वायरमेंट के 10-12-15 आ जाते हैं। साइंस के 20-25 आ जाते हैं। इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब 10-15 आ जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था ना, मिसलेनियस टॉपिक जो है बहुआ सा टॉपिक जरूर है, लेकिन ये वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। सेंसस, अर्बनाइजेशन, ये सब इसी में 2021 वाला डेटा तो आना नहीं है अभी 2011 वाला ही चलेगा। एग्रीकल्चर डेटा अपडेट होता है सितंबर में, अभी वही चलेगा। मिनरल वाला भी वही चलेगा। ये सब सितंबर के आसपास आता है, तो अभी पिछले बार वाला ही चलेगा। आईएएस अपर
2019 इंडिया यूपी वही चलेगी जो अभी दी थी। अच्छा एक चीज और है, 2020 में आया नहीं थे क्वेश्चन इससे, तो भैया इसको ध्यान से पढ़ना, इस बार आने की संभावना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेड कौन है, कौन वहाँ का अध्यक्ष है, ये हमने सब कवर कर रखा है। 20 लाइव स्टॉक सेंसस ये सब आता है, सब उसी में कवर है, सब हमने दे रखा है। जो 2020 में था वही है, जल्दी जल्दी तो एग्जाम हो रहा है। टाइगर सेंसस ये सब हमने दे रखा है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, हेडक्वार्टर, क्रॉप डिसीजेज, वैरायटी, प्लस और कोई चीज टॉपिक मिलती है तो हम पेड ग्रुप में शेयर कर देते हैं और फिर टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या बताया, वैसे तो आपको जो है लगता है कि लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। इसका ये मतलब है कि ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो है आप फिजिकल फॉर्म में ला के उनको पन्नों को ऐसे ऐसे मोड़ के पढ़ो, पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। यकीन मानिए सारी जो ट्रेडिशन है धीरे धीरे टूटते हैं। ठीक है, ये बदलाव जरूरी होता है। और वैसे भी चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ यार, प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर बदलाव नहीं होता तो आज भी लोग चूल्हे में जला रहे होते, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। एलपीजी आई ना, लोगों का जिंदगी सुकून हुई ना। वैसे ही ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में पढ़ के हो सकता है। अगर आपको हमारी पीडीएफ में नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल बेशक प्रिंट से निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचने के लिए आप पीडीएफ को पीडीएफ की तरह ही पढ़िए। ठीक है, आदमी जो भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको उनकी औकात से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो अब ये बेसिक बुक पढ़नी चाहिए जरूर। अब मतलब मैं बोलता हूँ कि कुछ ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी की आपको मैंने बताया 6, 7, 8, 9 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9 और प्लस 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। वैसे मैं रीडिंग मैं बोलता हूँ कि सबके लिए आप करिए, मेंस के लिए भी अगर आप देखेंगे। देखिए क्लास 11 की एक्चुअली दोनों बुक बहुत जरूरी है। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट सिर्फ प्री के लिए जरूरी है, और बाकी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो मेंस के लिए जरूरी है। मेंस के लिए भी जरूरी है ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और मेंस के लिए ये भी जरूरी है। और प्री के लिए सिर्फ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जरूरी है, और मेंस के लिए दोनों। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो मेंस में भी आसानी रहेगी। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी ये वाली मैंने बता दी है पढ़नी है। अब बात करते हैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज। अब बिल्कुल लिबिर लिबिर नहीं, ध्यान से सुनने का है। ठीक है, हिस्ट्री में क्या रूल रहेगा ये समझो। 120 दिन अपने पास है पूरे के पूरे, बाद में जो है कुकू कुकू मत करना, ध्यान से सुन लो। इसीलिए हिस्ट्री में एक ये फंडा है, नया फॉर्मूला मैंने इस बार बनाया है, उसी के हिसाब से चलेंगे। 50 डेज आपको क्या देने हैं, 50 डेज आपको कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में देने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या, 15 दिन एंशिएंट, 15 दिन मीडिएवल, 20 दिन मॉडर्न। अभी भी थोड़ा मॉडर्न को ज्यादा ही पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि इन दोनों को भूल जाओ। ये दोनों को भूल जाओगे तो ये लोग पटक पटक के कंटा मारेंगे। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को भी रखना है, इसको भी रखना है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो वहां पे 2 बार जिक्र है इसका, इसीलिए इसका थोड़ा वोटेज ज्यादा है। 50 दिन बेसिक, 40 दिन कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और 10 दिन लिस्टिंग। तो ये हो गया 50, 40, 10, 100 दिन में हिस्ट्री का कोर्स खत्म हो जाएगा। प्री का पूरा, मेंस की जो थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो, मतलब मेंस की बेसिक पूरी। ठीक, अब ये 100 दिन हो गया, 120 दिन अभी तो आपके पास। बाकी जो 20 दिन है वो आपके रिवीजन के हो गए। टेस्ट सीरीज जो हम 2500 क्वेश्चन के सीरीज देंगे वो आप अपना टाइम टू टाइम अपने आप लगाते रहिएगा। पेड वाले लोग, बाकी फ्री वालों को तो वीडियो दे ही दिया गया है, उसमें लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। 1000 क्वेश्चन हमने ईजी लेवल के दिए, 500 500 500 एंशिएंट मीडिएवल मॉडर्न के दिए। कुछ और क्वेश्चन अगर बन पाए तो जरूर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी के लगाना जरूरी है, हमने वो दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं मिले ग्रुप में तो जरूर मांग लीजिएगा। पेड ग्रुप में, सॉरी फ्री ग्रुप में उसका पापा वीडियो है, इसको फिर से बनाने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। तो ये फंडा है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, समझ गए ना हिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ना है। 50, 40, 10 इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लिस्टिंग हमने आपको अभी से दे दी है। लिस्टिंग पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं, लिस्टिंग एक बार आप पढ़ के रट के रख लो, और फिर उसको लास्ट के 10 दिनों में चबा खाना, बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ना लिस्टिंग और कंपाइलेशन पे। कुछ ना बचे तो सिर्फ लिस्टिंग पढ़ के जाना एटलीस्ट। देखो लिस्टिंग एकदम रामबाण है, लास्ट के लिए है आपके। एक बार पढ़ के रख लोगे उसको, और लास्ट में बिल्कुल उस पर टूट पड़ना है। इस तरह से पढ़ना है। लास्ट के 20 दिन रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज ये सब है। वैसे मैं ये भी आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हर महीने में 1 दिन रिवीजन का जरूर बनाइए, और जो भी आपके नोट्स हैं वो आप अपना रिवीजन करते रहिए। एक और चीज, नोट्स की बात चलिए तो नोट मेकिंग बता देता हूं। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी खरीद लो, मोटी वाली। बस मैं ये कुछ ही चीजें बोल रहा हूं लिखने के लिए, बाकी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये आप ले आए, अगर मान लीजिए ये वाली आप कॉपी लिया है। ठीक है, इसमें से 400 पेज होने चाहिए लगभग। इसी के डिवीजन कर लो। ठीक है, इसी के डिवीजन कर लो, मतलब जो है आप कुछ पेज इसमें जो है हिस्ट्री को डेडिकेट कर दो। ये देखिए, ये मान लीजिए आपकी कॉपी हो गई, इसमें कुछ पेज आप हिस्ट्री को डेडिकेट कर दो शुरू के, फिर कुछ पेज एकदम पॉलिटी के डेडिकेट कर दो, कुछ ज्योग्राफी के डेडिकेट कर दो, कुछ आप इकोनॉमी के फैक्ट के लिए कर दो, कुछ साइंस के लिए कर दो, कुछ इन्वायरमेंट के लिए कर दो। लास्ट के जो 50-100 पेज बचे वो करंट अफेयर के लिए कर दो। बस इसी में करना है, ज्यादा लिबिर लिबिर नहीं करना है कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बना ली, 15 पोथे इकट्ठे कर लिए, अब लास्ट में रिवीजन नहीं हो पा रहा है। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी बनानी, उसी में आपको बस मैंने क्या बताया, नोट्स किस चीज के होते हैं, या तो जो फैक्ट हो, फैक्ट का मतलब जो क्वांटिफाइड चीजें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए 175 गीगावाट का टारगेट है, उसमें से विंड एनर्जी कितनी, सोलर एनर्जी कितनी, बस ये है फैक्ट। कोई स्कीम आई तो वो जैसे कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो किस ईयर तक होगा, तो बस वो है फैक्ट।
ठीक। ये अगर आपको ये मतलब देखिए जैसे सब्सिडरी अलायंस है, उसमें क्या है कि भैया पहले किसने किया सबसे, ये हमेशा बहुत पूछते हैं, और किसने किसने किया, एकदम छोटे छोटे नोट बना के लिख सकते हैं आप। और बिल्कुल छोटा छोटा नोट बनाइए कि एग्जाम में जो है रिवीजन करने में अच्छा रहे, आसानी रहे, बस इस तरीके से चलिएगा। सब कुछ के लिए तो हम दे ही रहे हैं पीडीएफ, हमारे जो लिस्टिंग है वो नोट्स ही फॉर्म में तो है, वो टेबल्स हैं पूरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी टेबल दी है लिस्टिंग में कंपाइल करके, तो वो आपको हम वो तो दे ही रहे हैं पीडीएफ। कंपाइलेशन में क्या है, वन लाइनर फैक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वहां पे फैक्ट है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो तो हमने आपको दे ही दी ऑलरेडी। ठीक, तो इस तरह से पढ़ना है। अब हिस्ट्री को ये तो हो गया फॉर्मूला कि भैया करना कैसे कैसे है। आप देखो कैसे कैसे आपको पढ़ना है, एक हो गया एंशिएंट, एक हो गया मीडिवल, एक हो गया मॉडर्न। पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मीडिवल पे जाना है, फिर मॉडर्न पे जाना है। आप एक एक करके स्टेप बढ़ेंगे। आप अगर कोई भी अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो तो एक एक करके नीचे से करते हो, अगर एकदम ही से उछल के यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो गिरोगे बद्ध से और लुढ़कते हुए नीचे आ जाओगे। इसीलिए पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। करना क्या है पेड को पहले ध्यान से समझिएगा। आपको पहले एंशिएंट का जो पापा वीडियो है बाइलिंगुअल वाला, ठीक है, तो बाइलिंगुअल पीडीएफ प्लस पापा वीडियो, इसको अगर आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस तरीके से एक बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक जो बुक है आर शर्मा की, अगर हमारी तरफ से तो रिकमेंडेड है कि आप पढ़ लें, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 महीने हैं अभी आपके पास, मतलब 120 दिन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो है। तो आप क्या करिए, सिर्फ पेड को पढ़ कि आप, और अगर आप चाहें तो जो एंशिएंट का बाइलिंगुअल वाला पापा वीडियो है वो भी आप स्किप कर सकते हैं पेड को पढ़े। तो उसके लिए उस केस में क्या करेंगे कि जो हमारी बाइलिंगुअल पीडीएफ है वो प्लस जो हमारी एंशिएंट की समरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, बस ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ये बेसिक के लिए मैं बता रहा हूँ, 15 दिन का ये स्ट्रेटेजी है, सिर्फ 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है आपको। बाइलिंगुअल पापा वीडियो की पीडीएफ, और अगर वीडियो देखना चाहे तो वीडियो, ना समझ में आए तो वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो प्लस पीडीएफ और प्लस हमारी समरी जरूर पढ़ लेना। अगर इसके बीच में बेसिक बुक आप एक रीडिंग पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर की तरह, नॉवल की तरह, तो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इतना पढ़ लिया, ये हो गई 15 दिन की अंडरस्टैंडिंग। इसी में अगर कोशिश करिएगा 500 जो क्वेश्चन मिले आपको एंशिएंट के लग पाए जितने तो लगा लीजिएगा, वरना सबसे लास्ट में लगाइएगा एकदम, ठीक है। ये हो गई 15 दिन में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। मिडिवल में भी यही फॉर्मूला अपनाना है। क्या करना है, मिडिवल का बाइलिंगुअल पापा वीडियो प्लस पीडीएफ, अगर वीडियो नहीं देख सकते हैं तो पीडीएफ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद एक बेसिक बुक की रीडिंग जो सतीश चंद्र वाली नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन समरी पीडीएफ जरूर पढ़नी है जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दी है। 15 दिन में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन चाहे तो यहां लगा सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में लगाइएगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। फिर मॉडर्न पे आना है। मॉडर्न पे क्या करना है, मॉडर्न में जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है उसका एक बार आप अगर चाहें तो उसकी बुक को पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस दिए, मेंस के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं एक्चुअली मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग अभी से क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप जुड़े हैं, चाहे पेड ग्रुप में चाहे हमारे फ्री वाले वीडियोज में, तो मैं आपका चाहता हूं सिलेक्शन करा दूं। बस हमारी जिंदगी का सिर्फ यही गेम है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े उनका लाभ होना चाहिए, ठीक है। बाद में भले ही वो हमको पानी पी पी के, बीड़ी पी पी के गरियाएं, लेकिन हम उनका लाभ जरूर करेंगे। तो मॉडर्न के लिए क्या करना है, एक आपको बाइलिंगुअल की जो पीडीएफ है प्लस वीडियो पापा वीडियो, ठीक है, और प्लस यहां पे जो हम समरी देंगे आपको भाई जी और बहन जी, भैया इसको रट लेना, चबा डालना बिल्कुल इसको, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया अगर आपने कर लिया, ये हो गया आपका हिस्ट्री का बेसिक। बस हिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, और इतनी पद्दी करने के बाद भी पूरे क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं भैया। 25-26 आएंगे तो हमारे कंटेंट से आपको मैंने क्या बताया 20 तक हो जाएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि हमने लिस्टिंग भी दी है तो अभी मुझे पता नहीं कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो क्या पता ये वाले लिस्टिंग का में सारे क्वेश्चन आ जाए तो 25 में 25 करके आ जाओ आप, और क्या पता जो है 20-22 करके आ जाओ, तो मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस है, इस तरह से करना है। डेली के अगर आप 30-40 मिनट दे देंगे यहाँ पे तो इतना हो जाएगा। बेसिक आपका क्लियर हो गया 50 दिन में, ठीक है। 50 दिन में अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया, फिर आपको मार्च के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी कंपाइलेशन पीडीएफ। फिर आपको भैया इसी पे जुटना है, बस 40 दिन बिल्कुल घोट लेना है इसको। भाई साहब प्लीज बता रहा हूं, बहन जी भाई साहब जो भी सुन रहे हो ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, इसको करना है, बहुत अच्छे से करना है, और इसी के साथ साथ लिस्टिंग वाली भी करते जाना। लास्ट के 10 दिनों का वेट मत करना, कोशिश करना कि जब ये 50 दिन में आपका बेसिक कवर हो जाए तो लिस्टिंग कंपाइलेशन को बिल्कुल जितनी अच्छी तरीके से उसका यूज कर सकते हो करो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मेरा रिकमेंडेशन है एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग को आप पढ़ लीजिएगा, और जो पॉइंट पढ़ते जाइएगा। मान लीजिए आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप एक बार 2 है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एंशिएंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, इस तरह से आगे जाइएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगी एकदम स्टार्टिंग से। और इसमें क्या पापा वीडियो आप देखोगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर उसकी पीडीएफ आपको दे दी गई रेफरेंस के लिए, प्लस आपने एक बार बेसिक बुक पढ़ ली, बस नॉवेल की तरह पढ़नी, तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता चल जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। क्योंकि किसी भी कहानी को पूरा समझने का मजा तभी है जब शुरू से लेकर लास्ट तक उसकी सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, अगर आपको बीच में एकदम किसी सीन में आएंगे तो मजा नहीं आएगा गुरु।
तो पूरा भोकाल चौकस मेंटेन करने के लिए आपको उसको शुरू से देखना पड़ेगा। मतलब उसमें क्या भोकाली चीजें हैं, क्या उसमें जो है अच्छी बातें हैं, वो सब आपको पूरी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको मूवी की तरह एक बेसिक बुक को पढ़ डालिएगा। लेकिन अब मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कई सारे लोग हैं जो वर्किंग हैं, उनके लिए शॉर्टकट यही है। और मैंने बता दिया आपको कि हिस्ट्री में आपके जितना भी आप कर लें, अगर 25 आएंगे तो हमारे मटेरियल से 20 के आसपास कवर हो सकते हैं, 20 से 22 भी हो सकते हैं लिस्टिंग, क्योंकि इस बार हमने जोड़ी है 22-23 तक हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि ना है, ये चीज है, बाकी सब सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन हिस्ट्री में है ऐसा। तो जिन लोग के पास टाइम कम है, अब वो लोग सिर्फ पेड ग्रुप में ही मतलब ज्यादा इधर उधर कुकू नहीं करना चाहते हैं, वीडियो भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो इतने हैं कॉमन सेंस वाले हैं कि अगर पीडीएफ से पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, कोई चीज होगी तो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप सिर्फ क्या करिएगा, हमारी जो समरी पीडीएफ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी पीडीएफ, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्लस बाइलिंगुअल की पीडीएफ जो हम देंगे, ये पढ़ लीजिएगा 50 दिनों तक। उसके बाद 40 दिनों तक सिर्फ कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग, और उसके बाद जो बाकी 10 दिन है उसमें सिर्फ लिस्टिंग, और बाकी 20 दिन खूब रिवीजन पेल कर रिवीजन करो बिल्कुल। ये लिस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये कहीं लिखा नहीं है, ये एक मेरा क्रिएशन है, और मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हूं, मेरी जिंदगी है बिल्कुल यूपीपीएससी, और मैंने कई सारे लोगों को यहाँ पे इसमें कम से कम थोड़ा सपोर्ट किया कि वो बन सके। तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, जब आप रिजल्ट देख के आओगे अपना, यहां से पढ़ के जाओगे, अभी पापा वीडियो रिलीज होने वाले, तब आपको मजा आएगी गुरु। करंट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस पढ़ना है, यूपी इंडिया जो देंगे रट डालना बस। करंट पढ़ने का तरीका ये, हमारा मंथली आता है, एक डे वाइज आता है। डे वाइज वाले को देखिए, करंट के लिए मैं बोलता हूं आपसे डेली 40-45 मिनट दें आप। डे वाइज में क्या करना है, डेली भैया पीडीएफ पढ़ लो, अगर वीडियो देख पाओ तो देख लो, नहीं देख पाओ कोई बात नहीं, पीडीएफ पढ़ लोगे प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेंस में भी बड़ा मजा आ जाएगा, उससे प्री मेंस की दोनों की हो जाएगी। तो अगर आप डे वाइज वाला कर लोगे तो मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है ये, और थोड़ा थोड़ा जो है प्री का भी कवर होता जाता है। लेकिन क्योंकि अगर आप एक साथ खाओगे तो सब पूरा खाना पचता नहीं ना, अगर थाली ये में आपके जो है 56 तरीके के वो सजे हुए हैं, तो ये थोड़ी थाली उठा के सीधा पेट में डाल ली, धीरे धीरे खाई जाती है ना, एक एक करके खाओगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं टाइम है तो देखो प्री स्पेसिफिक होती है जो मंथली पीडीएफ, बस वही करनी है, उसी से हो जाएगा। और जो सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज देंगे वो, ठीक है। तो आपको मंथली वाली जो मिलेगी भैया, उसको यार उसका एक एक शब्द रटा होना चाहिए आपको। रटा मतलब ये नहीं कि याद मुंह जवानी, उस रटा मतलब कि आप उसको पहचान सको एग्जाम में, वैसा रटा। ठीक है, कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप पहचान लो, उतना रटना है। उसमें शुरू में टॉपिक वाइज होते हैं हर महीने, फिर आपके क्वेश्चन होते हैं 100-150, हर क्वेश्चन में एक आध स्टेटमेंट होंगे या फिर कुछ मैथ द फॉलोइंग होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मंथली में आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं क्विज, उनको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार 2-3 स्टेटमेंट में अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, और हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिए जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। जितना दिया गया बस इतने में हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा हो जाएगा ये आपका करंट अफेयर। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंस कहाँ देना है, करंट अफेयर पे ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में क्या करना है देखिए समझिए, एक हमने एनसीईआरटी की पापा वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास वाइज पापा वीडियो है, उन प्लेलिस्ट को देखिए। पापा वीडियो इंग्लिश वाली पीडीएफ पर बना है, लेकिन उसको जो है समझाया गया है समझने वाली भाषा में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, इस तरह से समझाया गया है। उस वीडियो को एक बार आप देखिए, फिर उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है उस पीडीएफ को पढ़िए, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। एक आध वर्ड जो है देखने पड़ सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में है और आपका हिंदी में है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बन जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग जरूरी है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। और ये जो बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ने में यहां भी एक फॉर्मूला है, 35 डे का है ये। यहां पे क्या फॉर्मूला है ज्योग्राफी में वो समझिए। यहां पे 35 दिन में आपको एनसीईआरटी बेसिक कवर करना है, 25 दिन में आपको जो है हमारी एससीएस की समरी कवर करनी है, ठीक है, और प्लस लास्ट के 40 दिनों में कंपाइलेशन पे आना है और प्लस लिस्टिंग पे, ठीक है। तो 35 और 25 कितना हो गया, 60, और 40 हो गया 100 दिन। फिर बाद में रिवीजन ही रिवीजन। ज्योग्राफी में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। एक हम एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का आपको 500 क्वेश्चन देंगे, जिसमें पूरे बुक की समरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समरी है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया गया है। एक यहाँ पे टफेस्ट क्वेश्चन के हैं कुछ 200-300 क्वेश्चन वो देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एक हम आपको 900 क्वेश्चन देंगे बनवाल और माजिद हुसैन से बनवाए हुए, वो सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जो है 1600-1700 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा इस तरह से। तो इसमें देखिए ज्योग्राफी में क्या करना है, आपने क्या किया, एनसीईआरटी 6 क्लास का पापा वीडियो उठाया, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा आपका कवर हो गया। तुरंत उसकी पीडीएफ उठाई, पढ़ डाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए, बस हो गया 6 क्लास। 6 से लेके पढ़ना है, 7 क्लास का पापा वीडियो उठाया, पूरा पढ़ लिया, उसकी पीडीएफ उठाई जो बेसिक वाली पूरी बुक वाली वो पढ़ी एक बार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं थोड़े बहुत नोट कर लिए, बस हो गया। 8 वाली करी, फिर 9 वाली करी। 10 चाहे तो स्किप कर सकते हैं, एक रीडिंग मार लीजिएगा। वैसे 10th में ज्यादा जो है टाइम ना हो तो एक बार बुक की रीडिंग मार लीजिएगा बस, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर 11th पे गए, 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जरूर पढ़ना है, उसका पापा वीडियो देखना है ध्यान से, और प्लस उसकी बुक रीडिंग करनी है बस,
फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की सिर्फ एक बार रीडिंग कर सकते हैं या फिर उसका पापा वीडियो देख सकते हैं सिर्फ एक बार। 12th क्लास का मैंने बताया इंडिया पीपल इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं और पापा वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8, 9 और प्लस 11 का इंडिया फिजिकल इकोनॉमी ये नहीं देखना है। ये वाली हो गई 35 दिन में सब करना है ये आपको, हमने पापा बना रखे हैं इसलिए आपका काम सारा आसान कर रखा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारी समरी पे जाएंगे, आपको बर्नवाल की समरी मिल जाएगी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में वो लोग अपना इंग्लिश हिंदी की वीडियो देख लें, और जो लोग पेड ग्रुप में उनको समरी जो दी गई उसको पढ़ डालें। 35 दिन में खत्म हो गया, 35 में नहीं हो तो 40 में कर लीजिए। बाकी 40 दिन में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, ध्यान से रटनी है, चबानी है, और प्लस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्कशन वाले में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें जो मैंने बताई है वही लिखी है यहाँ पे। कंपाइलेशन अभी नहीं दी है, मार्च फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी, फरवरी एंड तक का टारगेट है, लिस्टिंग दे दी गई है। ये सारे क्वेश्चन हमने दे दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड का एटलस अगर आप चाहें तो ला सकते हैं। ये 4 मैप जरूर लाइएगा, 4 मैप जो है आप अपना लगा लीजिएगा, जहां आप पढ़ते हैं इंडिया के एक तरफ वर्ल्ड के। कोई भी अगर चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो जब भी खाते बैठते बीड़ी पीते जो भी आप करते हो वो सब में अगर आप इधर उधर जाते हैं तो आप मैप को देखते हुए जाया करो। कोई चीज़ आप मान लो ISIS में कोई एक्टिविटी हो गई, कोई कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई कांड हो गया, कुछ हो गया, आपको देखना है कि भैया वो प्लेस के आसपास क्या क्या है, कोई ओशन तो नहीं है, कोई प्लेटू तो नहीं है, कोई डिजर्ट तो नहीं है, कोई रिवर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी है वर्ल्ड मैप से, दोनों से। और ऐसे ही जो है आपको इंडिया वाले मैप से थोड़ा सा मैप आसान रहता है, अगर सामने रहे आपके मैप, जहां भी आप काम करते हैं, रहते हैं, जीते हैं, ठीक रहता है, बढ़िया हो जाता है। नहीं भी लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लिस्टिंग में हमने सब कवर कर रखा है, लिस्टिंग कंपाइलेशन में। साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको क्या करना है वो समझिए। एक तो एनसीईआरटी का बड़े पापा वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पेड ग्रुप में है, नहीं है कोई बात नहीं, हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन हमको पीडीपी के घर आते हैं तो भी आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। नहीं देखने का मन हो, कोई खुन्नस है, तो आप ये वाले जो चैप्टर स्टार्टिंग बताए गए वो अलग से पढ़ लीजिएगा। पेड ग्रुप वाले लोग इसकी पीडीएफ आपको दे दी गई है, इसका पीडीएफ प्लस वीडियो देख लीजिएगा। रिकमेंडेड तो यही कि वीडियो के साथ पीडीएफ पढ़ें, नहीं वीडियो देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लीजिए। वैसे ज्यादातर चीजें आपकी इसमें और कंपाइलेशन और लिस्टिंग में कवर कर दी गई हैं, ठीक है। टॉप 600 प्रैक्टिस के लिए डेली इसमें से 30-40 मिनट देके आराम से करा जा सकता है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए वैसे 5th एडिशन भी ठीक है, जीएसटी वेस्टी का करंट अफेयर वाले टॉपिक है जो 6 में जोड़े गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। प्लेलिस्ट से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कंपाइलेशन पीडीएफ दी गई है आपके, और जो है इनरिचमेंट के लिए समरी पीडीएफ भी दी गई है, 500 क्वेश्चन भी दिए गए। लेकिन पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग। भैया 2020 में सारे क्वेश्चन इससे आए थे, लिस्टिंग पीडीएफ से। इस बार भी ये हमने और अपडेट करी है, और अभी एक आध चीजें इसमें बची हैं वो मैं आपको एक आध महीने में और दे दूंगा, तो ये वाली भी आप पढ़ लीजिएगा। बस इसको रट लेना है, इसको रट लेना है। इसका पापा वीडियो मैं खुद बनाऊंगा, वो जल्द आ जाएगा आपके पास, मार्च से पहले आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप पीडीएफ जो है पेड ग्रुप से रट डालिए। इकोनॉमी में ज्यादा कुछ खास नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड होता है। देखिए इसमें 9th 10th 11th 12th की मैक्रो ये वाली पढ़नी होती है वैसे, लेकिन इसमें 9th वाली इतनी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार प्री में 3 क्वेश्चन 9th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमी से आ गए थे। इसका पापा वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख डालिएगा। एटलीस्ट ये वाला पढ़ना जरूरी है। 10th 11 एक रीडिंग मार सकते हैं, 12th वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसका पापा वीडियो देने की कोशिश करूंगा फरवरी एंड तक ही, कोशिश यही है, ठीक है। तो आप वाला देख लीजिएगा। एक इकोनॉमी पापा होगा करंट अफेयर वाला, मतलब जिसमें जो बजट 2021-22, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के फैक्ट सब इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो आपका फरवरी के एंड से पहले रिलीज हो जाएगा, और एनसीईआरटी 9 का हो चुका है, 10th 11 12 का भी रिलीज करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब सर्वे और बजट सर्वे की सब पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना कोई भी, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, हम देंगे। आप हमारे साथ हैं तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश बजट सब मिलेगा, ठीक है। जो हम बाकी हमारे सब करंट अफेयर का पार्ट है ही, वो तो हम डेली मंथली कवर करते ही हैं। इन सब के लिए नया इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा, बजट सब होगा, सारी चीजें होंगी, स्कीम करंट अफेयर सब कुछ, ठीक है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी डाउट हो आपको, आप जो है यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में मेंबर नहीं है, पेड ग्रुप में मेंबर हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पेड ग्रुप में डायरेक्टली वहाँ डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। वहाँ डिस्कशन में अगर जवाब ना मिले 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूँ, प्लीज़ मुझे ये सब मैसेज मत करा करिए, हाय, हेलो, सॉरी, थैंक्स, ठीक है। ये वाले मैसेज मत करो। थैंक्स तभी कहो जब आप कहीं हमारी वजह से सिलेक्ट हो गए हो, फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, तब आप जो है ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, बीडीपी के गरिया सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन और उसके बाद एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? प्लीज ये ना लिखा करिए, इससे बढ़िया पूछ ही लिया करो, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि क्या मैं सर पूछूं, आप अलाउ करोगे, और फिर मैं यहाँ पे बोलूं कि हाँ ठीक है, फिर आप कहोगे ठीक है सर मैं पूछने जा रहा हूं। और मतलब इसमें टाइम लॉस ना करो, सिर्फ मुद्दे पे रहो, पूछना है सीधा पूछो,
नहीं पूछना है कोई बात नहीं, बीड़ी पी के सो जाओ चुपचाप। अच्छा, हमने इतनी बार बीड़ी बोल दिया, आप लोग सोचेंगे कि मैं खुद ही बीड़ी पीता हूँ, मैंने आज तक बीड़ी नहीं पी। खैर एक चीज और है, पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो ठीक है, वरना पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगी, जो भी जितनी भी पीडीएफ है, अपडेट भी उसके, स्पेशल पीडीएफ भी। प्लीज इसके लिए अलग से बार बार पूछ के शर्मिंदा ना करें अपने आप को, क्योंकि मैं तो नहीं दूंगा, मैं क्लियर हूं। अब ये देखिए, मैं जो बात है मैं साफ बताता हूँ, वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, कभी पेड नहीं करेंगे। अब तो ऐड भी हटा दिए हैं, लेकिन पीडीएफ पेड थी, पेड है, पेड रहेगी, हमें सर्वाइव भी करना है। आप लोगों को जो हमेशा कंटेंट मिलता है, बढ़िया बढ़िया पापा वीडियो मिलते हैं, इसके लिए मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एडुकेटर हमारे जितने हैं सारे अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन अगर मैं उनको पैसे भी नहीं दूंगा तो कोई काम कैसे करेगा? पेट तो पालना पड़ता है, इस पापी पेट का सवाल है भैया जी, बहिनी जी, तो भैया उसके लिए पैसा देना पड़ता है, इसीलिए पेड ग्रुप पीडीएफ के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये एकदम सही बात है कि जो पेड में पीडीएफ होती है उसी पे वीडियो बनता है, कोई भी पक्षपात नहीं होता है किसी के साथ। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, पेड ग्रुप वाले ध्यान से देख लें। जो लोग को मतलब अब देखिए, जो फ्री वाले हैं उनके लिए ये शेड्यूल नहीं है, उनको अलग से वीडियो जो है लगातार दिए जाते रहे हैं। उनको क्या करना है, उनको कुछ प्लेलिस्ट है वो फॉलो करनी है। मैं अभी दिखा दूंगा कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, सबसे लास्ट में वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे, उसी में सब आता जाएगा। ये आप लोग पेड ग्रुप वाले देख लीजिएगा। टेस्ट कब होगा? 8 बजे होगा, जिस डेट को लिखा है 8 बजे आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाएगा। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसकी आंसर किसे देखना है, मैचिंग करनी है, कोई भी रोना धोना नहीं है, कुकू कुकू नहीं करना है। जितने क्वेश्चन में से कितने आए ये सब नहीं गिनना है, फालतू प्रैक्टिस है ये, ठीक है। आप बस, आपका ये एम होना चाहिए कि आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, 50 में 20 मिनट, 100 में 40 मिनट, 150 में 60 मिनट, इसमें इतने मिनट में इसकी इतनी ही औकात है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में हाँ ये जरूर है कि भैया हमारे से कई सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए आप तुरंत उसको अटेम्प्ट करिए और थोड़ी अपने अपने आप को फास्ट करिए, और प्लस उसमें पूरा एक बार पढ़ लीजिए बस। अब इसमें ये ना गिनो कि कितने सही हुए मेरे, कितने में हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जीएस में आराम से भरपूर एकदम अच्छे से आपको यही है कि भैया जो ये टेस्ट सीरीज है अभी गलत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई फैक्ट अगर आ जाए, इसके क्वेश्चन का एक पार्ट भी आ जाए तो आपका एग्जाम में ना गलत हो, ये है। फुल वाले जो है टेस्ट सीरीज सारे ग्रुपों में 14 तारीख से चालू होगी, 14 अप्रैल से, वो इसमें भी सेम रहेगी। फॉर्मूला मैंने जो बताया 50 डेज, आपको ये सब लिख दिया है यहाँ पे हिस्ट्री का। 50 डेज में सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग रीडिंग करनी है, 15-15-20, 40 डे कंपाइलेशन, और प्लस 10 दिन ये लिस्टिंग, रेगुलर रिवीजन, शॉर्ट नोट सब बता दिया है, नोट वोट, और ये वाला सारी चीजें बता दी है मैंने आपको सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा ये टाइम प्लान है, डेली का 5-6 घंटे का है, एटलीस्ट 5 घंटे देने पड़ेंगे हमारे साथ अगर आपको आना है। बाकी अगर आपको कोई इससे कम में कर रहा है तो आप वहां जाके पढ़िए, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ पढ़ना है तो हमारी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम बताएंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा, हमारी शर्तों पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए इसके एक्सपर्ट हम हैं, हमने इस पर रिसर्च करते हैं, हमारा यही काम है ये। अगर आपको भी रिसर्च करनी है, आप पीएचडी धारक बनना है तो आप रिसर्च करो, या तो पढ़ाई कर लो और या रिसर्च कर लो। रिसर्च का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, पढ़ाई आप कर लो तो सिलेक्ट हो जाओगे। हमारा जो दे रहे हैं उसी को आज जो है बार बार पढ़ लो तो सिलेक्ट हो जाओगे। रिसर्च भी आप करोगे, पढ़ाई भी आप करोगे तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसीलिए सबके अपने अपने रोल हैं। हम रिसर्च वाले हैं, हम आपको सिलेक्ट कराएंगे। आप सिलेक्शन वाले हो, आप बाबू बनोगे, ऑफिसर बनोगे, लोग आपको बढ़िया चौकस चौड़े से चलोगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टाइम प्लान देख सकते हैं, इसमें मैंने डेली लिख दिया है। हिस्ट्री का 50 मिनट जो बताया था वैसे ही करना है, ज्योग्राफी 40 मिनट, पॉलिटी 35 मिनट, इकोनॉमी में जब आएगा तब करना है, और साइंस में 30 मिनट, एनवायरमेंट में 25 मिनट, करंट अफेयर में 45 मिनट, इस हिसाब से करना है। बाकी आप अपने हिसाब, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साइज का जूता सबके फिट नहीं होता है। कोई दिन में पड़ता है, कोई रात में पड़ता है, कोई सुबह पड़ता है, कोई शाम को पड़ता है। मुझे ये सारे लॉजिक नहीं अच्छे लगते हैं कि सुबह 4 बजे जो लोग उठ के पढ़ते हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इसमें कोई मुझे नहीं सत्य प्रतीत होता है कभी भी। अगर ऐसा होता तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे फेल हो जाते, क्योंकि वो 4 बजे तो सोते ही हैं, ठीक है। और जबकि आपने देखा होगा, मैं खुद ही इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाले यूपी पीएससीएस में हमारा जो सक्सेस रेट है काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें मैं अच्छा कर पाता हूँ। और मैं कभी भी आज तक 4 बजे सुबह नहीं जगाऊंगा जिंदगी में। तो ये वाली ना रखिए, बस आप ये देखिए कि आपको भैया जो है पढ़ना डेली है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें बाकी मैंने बता दी, सब यहाँ पे लिखा है क्या क्या करना है, 15 दिन तक आपको पढ़ना करना है, ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर 1-2 लिखा है, इसका मतलब है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत। आप इसमें एक बार रीडिंग मारते जाइएगा। बाकी 71 डेज में बुक खत्म करनी है आपको पॉलिटी की, और प्लस आपको फिर समरी वाली पढ़नी है 10 दिन में, कंपाइलेशन पढ़नी है 12 दिन में, फिर लिस्टिंग पढ़नी है 20 दिन तक। बस इसी पे फिर टूट पड़ना है, चवा डालना है, इसको प्री की हो जाएगी। चैप्टर वाइज इसलिए बताइए कि भैया मेंस भी तो देना है आपको। आप हमने पहले ही आपसे पैसे प्री के लिए हो, लेकिन हम तैयारी और गाइडेंस वैसा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनल। इकोनॉमी में ये है, ये वाली एक बार आप समरी हमने दी है पीडीएफ, वो पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक पापा वीडियो आने वाला है आपको फरवरी एंड तक, वो दे दिया जाएगा पीडीएफ, वो पढ़ेंगे फिर आप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th क्लास वाला है। साइंस का मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कैसे क्या करना है, टॉप 600 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट में शंकराइज की पीडीएफ पढ़ डालिएगा, 40 दिन के अंदर पढ़ डालिएगा इसको आप। 40 इसमें भी क्या है, इन्वायरमेंट में क्या रूल है कि 40 दिन तक आपको शंकराइज की समरी पढ़नी है, 30 दिन तक कंपाइलेशन, बाकी लिस्टिंग, ठीक है, इससे हो जाएगा।
करंट अफेयर में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़ना है, जितना दिया जाए उतना पढ़ना है, उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वरना आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर करंट अफेयर का मैंने क्या बताया कि जितने भी सवाल आने होंगे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ऑलमोस्ट 100% कर लोगे, बाकी सब जगह से 30% 40% ही कर पाओगे। ठीक है, बाकी सब जो मिसलेनियस अपडेट ये सब दिया गया है, मिसलेनियस में अभी कोई अपडेट नहीं है, जो पीडीएफ दी गई वही पढ़नी है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। कोई चीज़ अगर आपको कमेंट में पूछनी हो तो पूछ सकते। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। अगर इसमें आप जाएंगे तो देखिए सारी चीज़ें मैं खुद ही यहाँ पे शेयर करता जाता हूँ। देखिए ये है आरओ की पूरी फ्री तैयारी के लिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट, ये वाली यूपीपीएससी के लिए है। जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये देख लीजिएगा। फिर भैया ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। ये वाली एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पापा वीडियो वाली प्लेलिस्ट है। ये लक्ष्मीकांत की अगर आप हमारी प्लेलिस्ट भी पूरी फॉलो कर ले पूरा हो जाएगा इसमें काम। इसी में लिस्टिंग वाला जोड़ दूंगा। ये टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है। आपको देखिए स्टडी, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो यूट्यूब में जाके अगर आप खोज लें यूपीपीएससी 2021 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये मिल जाएगी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास वाइज पापा वीडियो प्लेलिस्ट ये मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत पॉलिटी प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगी। इसी तरह से यूपीपीएससी 2021 टेस्ट सीरीज बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है। ये वाला अगर आप यहां तक सुने हैं तभी आप पेड ग्रुप में पूरा लाभ ले पाएंगे, वरना फिर कुकी आते ही रह जाएंगे। इसके बाद आपको एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ग्रुप चालू होगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।